आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से। बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों में होने वाले सतत एवं क्रमबद्ध परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। विकास क्रमिक होता है, अचानक से नहीं होता। प्रत्येक बच्चे का विकास उसकी क्षमता, वातावरण और अनुभव पर निर्भर करता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन से हैं? संवेदी ज्ञायात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं अनुभवों से सीखता है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा ठोस वस्तुओं के साथ तार्किक सोच विकसित करता है। 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा काल्पनिक और अमूर्त सोच करने लगता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण की मुख्य संकल्पना क्या है? वाइगोत्स्की ने निकट विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट (जीपीडी) का सिद्धांत दिया। शिक्षक और सहपाठी की सहायता से बच्चा अपनी क्षमता से अधिक सीख सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अकेले में जितना सीख सकता है और दूसरों की मदद से जितना सीख सकता है, उस बीच की दूरी ही जीपीडी कहलाती है। इसका प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण में बच्चे को उचित सहयोग देने के लिए किया जाता है। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चा कई गलतियां करता है, लेकिन बार बार प्रयास करने पर सही उत्तर प्राप्त करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना कैसे होता है? प्रयास करके, त्रुटि करके, उसके बाद सफलता मिलती है। उदाहरण, बच्चा जूते के फीते बांधना सीखता है तो कई बार गलत बांधता है, अंततः सही बांध लेता है। स्किनर का प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत क्या है? किसी भी व्यवहार को प्रोत्साहन मिलने पर वह दोहराया जाता है, दंड मिलने पर वह व्यवहार घटता है। स्किनर के अनुसार यदि बच्चा होमवर्क करने पर प्रशंसा पाता है तो वह अगली बार और बेहतर करेगा। यह सिद्धांत करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है? इसमें बच्चे की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। महात्मा गांधी और जॉन डुई ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। यह शिक्षा बच्चे को सक्रिय, रचनात्मक और आत्मनिर्भर बनाती है। कक्षा में यदि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक सफल शिक्षक को पाठ को रोचक, गतिविधि आधारित और बच्चे की रुचि के अनुसार बनाना चाहिए। दंड देने के बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चे की एकाग्रता बढ़ाने के लिए खेल, कहानी, चित्र, नाटक आदि विधियां उपयोगी होती हैं। एक सफल शिक्षक को यह सब अपनाना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या है? सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर प्रदान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, श्रवणबाधित बच्चों के लिए श्रवण यंत्र और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका उद्देश्य शिक्षा सभी के लिए समान है। मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम में सबसे उच्च आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 स्तरों में बांटा है: शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान आवश्यकता, आत्मसिद्धि आवश्यकता। शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं से कैसे निपटना चाहिए? प्रत्येक बच्चे की क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। एक ही पद्धति सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। कुछ बच्चे गणित में अच्छे होते हैं, कुछ भाषा या कला में, इसलिए शिक्षक को विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बाल विकास से क्या आशा है? जन्म से लेकर वयस्कता तक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक संज्ञानात्मक पहलुओं में होने वाले क्रमबद्ध एवं सतत परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं।
यह केवल वृद्धि ग्रोथ नहीं है, बल्कि इसमें परिपक्वता मैच्योरेशन और अनुभव एक्सपीरियंस दोनों शामिल होते हैं। विकास सतत और क्रमिक होता है, जो सरल से जटिल, सामान्य से विशेष और ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं? पियाजे ने बच्चे के मानसिक विकास को 4 चरणों में बांटा है। नंबर 1, संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था। पियाजे ने 0 से 2 वर्ष तक बालक की संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था बताई है। इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखना, वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 2 से 7 वर्ष तक बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई है। इसमें प्रतीकात्मक सोच, भाषा विकास, आत्म केंद्रिता, संरक्षण की कमी। नंबर 3, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष तक बालक की ठोस संक्रियात्मक अवस्था बताई है। इसमें तर्कपूर्ण सोच, संरक्षण, वर्गीकरण, अनुक्रमण की क्षमता, ठोस वस्तुओं पर मानसिक क्रियाएं। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 11 वर्ष से ऊपर बालक की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई है। इसमें अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक सोच, समस्या समाधान एवं तर्क शक्ति का विकास। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा, पुनर्बलन, सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। मूल्यांकन को केवल अंक देने तक सीमित न रखकर नैदानिक एवं सुधारात्मक बनाया जाना चाहिए। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर। नंबर 2, परंपरागत स्तर। नंबर 3, उत्तर परंपरागत स्तर। अवस्थाएं: दंड से बचना, पुरस्कार पाना, अच्छा बच्चा बनना, नियम व कानून का पालन करना, सामाजिक अनुबंधन व अधिकार, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। विगोत्स्की के अनुसार समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। विगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। निकटस्थ विकास क्षेत्र जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा किसी कार्य को वयस्क अपने सहपाठी की मदद से सीख सकता है। विगोत्स्की के अनुसार शिक्षक धीरे धीरे मदद कम करते हुए बच्चे को आत्मनिर्भर बनाता है। विगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का साधन बताया है।